बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूंगी कि अल्लाह हर औलाद को उसके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और सभी रिश्तों में खूब मोहब्बत अता करे, आमीन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है भरोसा, तवक्कुल। हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर कैसा भरोसा होना चाहिए। वैसे तो ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर गोसे में, हर अमल में हमारा रब पर कामिल यकीन और कामिल भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा अपने रब पर जैसा हक है वैसा भरोसा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए काफ़ी हो जाता है। और जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल काफ़ी हो जाए उसकी ज़िंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत आसान हो जाती है। लेकिन आज जिस सिमत मैं आपको तवक्कुल करने के लिए, आपको भरोसा करने के लिए कह रही हूँ वो है हमारी कमाई, हमारी इनकम, हमारा जो है वो रिस्क का ज़रिया क्या है। हम क्या उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर भरोसा करते हैं जैसा करने का हक है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रब पर जैसा भरोसा करने का हक है, अगर तुम वैसा उस पर भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें वहाँ से रोजी देगा कि तुम्हारा गुमान भी ना होगा। जिस तरह से चिड़ियों को जो है वो अल्लाह ताला परिंदों को रिस्क अता करता है कि सुबह वो खाली पेट जाते हैं और शाम को भरे पेट आते हैं। और ये भी देखें कि चिड़ियाँ ऐसा नहीं है कि कोई स्टोर करती हैं, उन्हें अपने रब पर इतना तवक्कुल होता है कि वो आज खा कर आती हैं, कल के लिए किसी तरह का स्टोर नहीं करती, कल उनको फिर रब अज़्ज़ा वजल अता फरमाता है। तो हमारा यकीन भी अपने रब पर यही होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊँ कि देखिए मुर्गी का तवक्कुल देखें, जब वो पानी पीती है तो पानी पीने के बाद फ़ौरन ही उस बर्तन के पानी को गिरा देती है और आसमान की तरफ देखती है कि रब्बे काबा, तूने मुझे अगर अभी पानी पिलाया है तो जब मुझे प्यास लगेगी तब तू ही मुझे पानी पिलाएगा। तो वो उस पानी को फ़ौरन जो है वो गिरा देती है। तो हमारा मोमिनों का भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। देखिए आजकल क्या है, लोगों को आसाइश इतनी पसंद हो गई हैं, वो इतने आसाइश पसंद हो गए हैं कि उनको अपनी कमाई में हलाल और हराम की तमीज़ रखने का उनको कोई जहन नहीं है। वो सोचते हैं जिस तरीके से भी माल आए आने दे आने दे। ये बहुत गलत है। सबसे पहले बात तो आप इस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो रख लें, ऐसा नहीं है कि हराम से ज़्यादा मिलेगा हलाल से कम। जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। इस बात को आप अपने जहन नसीन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हराम में ज़्यादा है हलाल में कम। आप सबसे पहले ये सोचें कि हराम क्या होता है जिससे आप रब को नाराज़ कर रहे होते हैं। ये बताएं, जब आपको रब को नाराज़ कर रहे हैं तो रब आपको देगा, और जब आप रब की रिज़ा वाले काम करेंगे तब आपको रब नहीं देगा। ये अपने जहन से निकाल दें। रब ने जब बंदा 4 माह का अपनी माँ के पेट में होता है तब उसका रिस्क लिख दिया जाता है कि इसको जिंदगी में कितना रिस्क मिलेगा, और उसको मौत नहीं आती है जब तक कि उसका रिस्क मुकम्मल ना हो जाए। यानी रिस्क उसको तलाश करता है। एक होता है ना, हमें लगता है कि हम रिस्क को तलाश करें, नहीं जी, रिस्क हमें तलाश करता है जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक आपका रिस्क कंप्लीट ना हो जाए। तो खुदारा जब भी आपको कमाई की तरफ जाएं तो हलाल तरीका ही इख्तियार करें। अब देखिए मैं आपको इस जो मैंने आपको बात कही है ना कि जो किस्मत में होगा वो मिल के रहेगा, आपको हराम से ले लें या हलाल से ले लें, ये आपका इख्तियार है, ये आपका इख्तियार है। आप उसको हलाल से भी हासिल कर सकते हैं, हराम से भी मिलेगा उतना ही। अब कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा प्यारा वाक़या है, आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा सफ़र में थे, आपको नमाज अदा करनी थी, आपके साथ आपकी ज़िरा थी, आपको एक हब्सी गुलाम दिखा, आपने उससे कहा कि तुम मेरी ज़िरा की हिफाजत करो कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। हज़रत अली मस्जिद के अंदर गए। वो गुलाम कुछ देर तो जिरा लिए खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वो आगे गया और एक शख्स को जिरा बेचकर निकल दिया। हज़रत अली जब बाहर निकले तो देखा ना जिरा है ना गुलाम है। हज़रत अली जब आगे बढ़े तो दूसरे शख्स के पास अपनी ज़िरा देखी और पूछा कि तुम्हारे पास ये ज़िरा कहाँ से आई? तो वो कहने लगा कि अली, उसने कहा कि मुझे ये शख्स, एक दूसरा शख्स, एक हब्सी शख्स था, वो मुझे बेच के गया है। हज़रत अली ने कहा ये तो मेरी थी। उसने कहा ये मुझे 2 दिरहम में बेच के गया है। हज़रत अली बोले अल्लाहु अकबर, मैंने ये इरादा कर रखा था कि जब मैं मस्जिद से बाहर निकलूँगा तो उस हब्सी गुलाम को 2 दिरहम दूंगा, क्योंकि उसने मेरी मदद की है, मेरी ज़िरा की हिफाजत की है। लेकिन उसने खुद ही अपने लिए वो रुपए जो है वो जो दिरहम है हराम कर ली। अगर वो मुझसे लेता तो उसके लिए हलाल थे, तुमसे जो है वो लिए उसने, और ये जो है वो गसब करके ये गलत तरीके से जो है वो उसने बेची, ये जो 2 दिरहम मिले उसको, ये उसके लिए हराम के हुए। तो देखें उसकी किस्मत में 2 दिरहम ही थे, लेकिन उसने खुद रास्ता इख्तियार गलत किया, उसने हलाल को छोड़ा, हराम को इख्तियार कर लिया। यही सेम कंडीशन हमारे साथ है। हमें लगता है अरे मेरे लिए हराम में ज़्यादा है हलाल में कम, ये बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया है कि जो किस्मत में वो मिल के रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ
कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। एक शख्स ने कहा कि मूसा आज अपने रब से पूछ के आना कि आज मैं क्या खाऊंगा, मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हज़रत मूसा जाते हैं और अपने रब से पूछ के आते हैं तो इनको बताते कि आज तू खीर खाएगा। उस शख्स ने इरादा कर लिया कि आज मैं खीर खाऊंगा ही नहीं, अब देखता हूँ कैसे मेरी किस्मत में। उसने क्या किया, अपने घर से निकल के जंगल में जाके एक पेड़ पे बैठ गया। पेड़ पे बैठ गया, जब वो पेड़ पे बैठा, उस पेड़ के नीचे एक काफिला रुका। उन्होंने अपना सामान वहाँ रखा और खाना पकाने लगे। खाने में उन्होंने खीर भी पकाई और भी बहुत से पकवान पकाए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि डाकू आए, तो वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए और खाना छोड़ गए। अब डाकुओं को शदीद भूख लगी थी, लेकिन उनको ये शुबा आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने खाने में कुछ मिला रखा हो, किसी दूसरे के लिए बना रहे हो नुकसानदेह खाना। तो उन्होंने कहा क्या करें, ऐसा ना हो कि कहीं इसमें जहर वगैरह मिला हो और हम खाएं तो ये नुकसान कर जाए। तो ये सोच रहे थे, इतने में एक की नज़र पेड़ पे पड़ी कि ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है। उसने उसको ज़बरदस्ती नीचे उतारा और मारने की धमकी देकर उसको वो जो खीर रखी हुई थी और भी जो खाने थे वो इसको खिलाए। वो शख्स हैरान रह गया और कहने लगा, अल्लाह अकबर, रब ने मेरी किस्मत में खीर लिख दी थी, मैं मतलब कि अपने आप को अपने घर से छोड़ के जंगल में आके पेड़ के ऊपर बैठ गया, लेकिन मेरी किस्मत में खीर थी तो मुझे मिली। आप बस यही समझ लीजिए, आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिल के रहेगा। बस आपको ये करना है कि रब और रसूल को राज़ी करके हासिल करना है, अपने रब पे भरोसा करना है। यही बात आ जाती है कि रब पे भरोसा करना है। आप हलाल इख्तियार करें, अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। फिर आपको मैं बताऊं कि हराम के नुकसानात बहुत हैं, बहुत नुकसानात हैं हराम के। एक तो ये कि जब हम हराम तरीका इख्तियार करते हैं ना, तो उसमें किसी न किसी का हक हम मार रहे होते हैं, और जिसका हक मार रहे होते हैं ना, उसकी आह वो मजलूम होता है और उसकी आह अरसे आज़म तक पहुँचती है। और जब उसकी आह अरसे आज़म तक पहुँचती है ना, तो वो कबूल होकर रहती है और फिर उस की आह आपको लगती है। बहुत से वाक़यात हैं, चूँकि मैं वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, वरना मैं इस पर ही वाक़यात सुनाती। तो उसकी आह लगती है और आपको उसका असर ये ज़रूर आपको ज़ाहिर होगा। इसी तरह से एक नुकसान इसका ये होता है हराम का घर में आने का, कि बड़ों का एहतराम निकल जाता है। जो हराम खाता है वो बड़ों का एहतराम नहीं कर पाता है और आपके घर से सुकून चला जाता है। आप ये देखिएगा, अगर आप अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं तो देखना वो आपके बड़े में जो है वो किसी तरह की कद्र नहीं करेंगे, आपका एहतराम नहीं करेंगे, उनके अंदर बड़ों का एहतराम करने की आदत नहीं होगी। आपके घर में सुकून नहीं होगा। आसाइशें होंगी, एसी होंगी, मतलब कि जो लग्जरी चीज़ें घर में होनी चाहिए वो सब होंगी, लेकिन सुकून चला जाएगा। फिर इसके बाद जो हराम खाता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। लोग आजकल ये शिकायत करते मिलते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इस पर मैं आपको बताऊं कि आपकी दुआ तो दुआ, नेक लोगों की दुआओं से हराम खाने वाले का हिस्सा निकल जाता है। जैसे ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े उलमाए कराम, अल्लाह के नेक बंदे जो है वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, तो उसमें से उस हराम खाने वाले का हिस्सा निकाल दिया जाता है। उसकी दुआएं तो कबूल होती नहीं। एक शख्स हरम में सहन में बैठा हुआ है, उसके ऊपर सफ़र के आसार हैं, बाल जो है वो गर्द आलूद हैं, कपड़े उसके गर्द लगे हुए हैं उसके कपड़ों पर, और हाथ उठाकर रो रो कर रब से दुआएं कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी दुआएं कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके कपड़े हराम के, इसका खाना हराम का। अल्लाह इसकी दुआ, अब देखें हरम में बैठा हुआ है जहाँ कबूलियत ही कबूलियत है, लेकिन वहाँ भी दुआ कबूल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हराम खाने की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। और फरमाया ऐ साद, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बंदा हराम का लुक़मा खाता है तो उसके 40 दिन के अमल कबूल नहीं होते, और जो गोश्त हराम से पले बड़े वो आग के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे हराम का कि जो हमको जहन्नम की तरफ ले जाए। इसी तरह जब बंदा हराम खाता है ना, तो ज़मीन और आसमान के फरिश्ते उसके लिए उस पर लानत करते हैं, और अगर इसी हालत में मर जाए तो जहन्नम के लिए वो ज़्यादा हकदार है। अब ये मेरी भाई बहन सब गौर करें, जो हराम की तरफ जाते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है, सब होता है। रब और रसूल ने जिन चीज़ों से हमको मना किया है, सूद है, लोग आजकल इंटरेस्ट को, ब्याज को नए नए नाम दे देकर सोच रहे हैं जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं है। रब और रसूल पर भरोसा करें, तवक्कुल करें। रब और रसूल पर आप तवक्कुल करके देखें, अल्लाह पर जैसा हक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, जैसा हक है वैसा हम भरोसा करें तो हमको रोज़ी यकीनन हासिल होगी। लोग आजकल कर्जे दबा लेते हैं, डंडी मार रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, गसब कर रहे हैं, लोगों का माल, रिश्वत का लेन देन चल रहा है, और इसी तरह नाच गाने की जो उजरत है ये भी हराम है। इसी तरह लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कमाई हराम किस तरह से हो जाती है, पूरा टाइम नहीं देते हैं। जितने घंटों की बात होती है वो टाइम नहीं देते हैं, उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं जिसकी उन्होंने बात की है।
इस तरीके से, तो उलमाए कराम से अपनी इनकम के बारे में ज़रूर जानें कि मैं ये काम करता हूँ, इस तरीके से करता हूँ, मेरी कमाई हराम है कि आमेजिश तो नहीं हो रही इसमें, ये मेरी कमाई तैयब और हलाल है या नहीं, क्योंकि हराम के बहुत नुकसानात हैं। अपने रब पर आप भरोसा करें। देखिए, जो बंदा अपने रब पर भरोसा करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अल्लाह उसको बहुत पसंद फरमाता है, उसके लिए जन्नत है। हदीस में है कि पाक कमाई वाले के लिए जन्नत है, हदीस मुबारक है। इसी तरह से एक और हदीस है कि बेशक अल्लाह मुसलमान पेशावर को दोस्त रखता है। और एक और हदीस है कि सबसे पाकीजा खाना वो है जो अपनी कमाई से खाओ। यहाँ कमाई से मतलब है हलाल कमाई से खाओ। और एक और हदीस में है कि जिसे मजदूरी से थक कर शाम आई वो शाम मगफिरत है। अब कई लोगों को हराम काम करने में भी थकावट हो जाती है, ये नहीं है। पाक कमाई के लिए आप मेहनत करें, हलाल कमाई के लिए आप मेहनत करें, तो ये आपकी शाम मगफिरत होगी। इसी तरीके से एक बहुत प्यारी हदीस मुझे लगती है कि कुछ गुनाह ऐसे हो जाते हैं बंदों से कि जिनका कफ़ारा ना नमाज होती है, ना हज होते हैं, ना उम्रा होते हैं। उनका कफ़ारा सिर्फ वही होते हैं जो आप हलाल कमाई में आपको हासिल करने में जो तकलीफ़ें होती हैं, उनसे अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देता है। तो रब पर भरोसा करें, हलाल की तरफ जाएँ, हराम से बचें, नताइज बड़े प्यारे आपको हासिल होंगे। रब पर जो आप तवक्कुल करेंगे ना, इसका भी आपको सवाब मिलेगा, और जो आप हलाल तरीका इख्तियार करें रोजी के लिए, इसका भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने रब पर जैसा तवक्कुल करने का हक है वैसा तवक्कुल करने वाला बनाए। आमीन।